तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेसन। गाइस, अभी तक आपने बहुत ही ABCD पढ़ा, ABCD से स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपने अभी पढ़ा कि सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक मीनिंग निकले, है ना। और CGL जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, SSC जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़ा और जानकारी होना चाहिए बेसिक का, जो कि मैं धीरे धीरे बताऊंगा। गाइस, इसमें हम चलते हैं कितने तरह के सेंटेंस आखिर होते हैं, कितने तरह के इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं जो कि आपके काम आने वाला है सिलेक्शन में। गाइस, अगर बात की जाए तो असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इतना जानना आपका जरूरी है। असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं गाइस? असर्टिव का मतलब पॉजिटिव भी होता है, असर्टिव का मतलब पॉजिटिव भी होता है, यानी कि आप इस सेंटेंस से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि नेगेटिव नहीं है ना। यानी कि आप कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, यानी कि आप कुछ नॉर्मल बात करना चाह रहे हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस, ही इज अ प्लेयर, ही इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है, कुछ बताना चाह रहे हैं आप, है ना। असर्टिव सेंटेंस, शी इज अ क्रिकेटर, फाइन, वह एक क्रिकेटर है। शी इज वेरी टैलेंटेड, वो बहुत टैलेंटेड है। आई एम एक्शन टेकर, मैं एक्शन लेने में विश्वास करता हूँ। तो गाइज, आप असर्टिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंसेस को ले सकते हैं जिसमें कोई भी ना नुकुर नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है और इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। इसको अगर आपका मन करे तो पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, है ना। अब एग्जांपल चलिए सोचिए अपने मन में कि क्या क्या हो सकते हैं असर्टिव सेंटेंस के। आई एम राइटिंग, है ना, आई एम स्पीकिंग, आई एम वॉचिंग योर वीडियोज, बोल सकते हैं ना आप। आई एम टेकिंग नोट्स, मैं नोट्स बना रहा हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। आई एम जॉगिंग, यस। आप इस तरह के असर्टिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं गाइस, है ना। नेक्स्ट टॉपिक, नेगेटिव सेंटेंस, जो कि अब खुद से ही पता चल रहा है आपको कि ये नेगेटिव है। और नेगेटिव सेंटेंस में नो, NO नो, या NOT नॉट, या फिर डू नॉट, डज नॉट, हैव नॉट, डिड नॉट, ये सब आएगा। यानी कि ना वाली बात उसमें जरूर होगी गाइस, है ना। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोलते हैं ना आप, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। आर यू गोइंग देयर, क्या तुम जा रहे हो? आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं नहीं जा रहा हूं। नेगेटिव में ना नुकुर वाली बात होगी और NO या NOT जरूर होगा, है ना। तो आप यहां देख रहे हैं नो या नॉट, और इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, इंटरोगेटिव, इंटरोगेशन। जब मैं सेलेक्ट हुआ और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नॉमिनेट हुआ, उसके बाद मुझे विजिलेंस डिपार्टमेंट मिला। विजिलेंस में मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरोगेशंस देखे, इंटरोगेशन जहाँ पे आप किसी गलती जो करते हैं उनको इंटरोगेट किया जाता है, पूछताछ, है ना, पूछताछ, क्वेश्चन मार्क, सवाल जवाब। आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप कोई पूछताछ करते हैं, कोई सवाल जवाब करते हैं और उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आर यू गोइंग, और उसमें लास्ट में ये वाला चीड़ी भी लगाते हैं, है ना,
ये वाला जो साइन है क्वेश्चन मार्क का वो भी लगाते हैं। क्या तुम जा रहे हो? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल? क्या तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो? आर यू वॉचिंग माई वीडियोज? यस, यू आर वॉचिंग माई वीडियोज। तो क्या तुम मेरी वीडियोस को देख रहे हो? आर यू रिवाइजिंग योर सिलेबस फॉर 20 टाइम्स? क्या तुम 20 टाइम्स तक रिवाइज कर रहे हो? यस, यू विल डू, आई नो इट, है ना। तो इस तरह के सवाल जवाब जो पूछा जाता है गाइज, वो होता है इंटरोगेटिव टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसको इस तरह से लिखते हैं, है ना। अगेन इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि इसमें सवाल तो होगा भी और नो और नॉट वाली मौसी भी होगी। आर यू नॉट गोइंग देयर? आर यू नॉट गोइंग देयर? आर यू नॉट गोइंग देयर? क्या तुम नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल? है ना, सवाल भी और नानुकुर भी। अगर ये दोनों चीजें हो गाइस, अगर ये दोनों चीजें हो तो वहां पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जन्म होता है और स्वागत होता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव के दुनिया में। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है गाइस, एक्सक्लामेटरी, सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश में मनाली घूमने गए हैं, मनाली, और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को देखकर बोलते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, है ना। हाँ, आप जब सडन फीलिंग से भरते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ भरते हैं, तो आपको वहां पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का सहायता लेना चाहिए। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर यही स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशन आते हैं गाइस, जैसे वाओ, वाओ, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस या व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, है ना। मैं पहली बार मनाली गया था तो मैंने पहली बार आम का गार्डन देखा गाइस। सॉरी, आम का नहीं था, सेव का था। मैंने पहली बार सेव लगे हुए देखे थे, और जब मैंने उनको देखा, वो सेव से लदे हुए पेड़ को देखते ही मेरे मुंह से निकला वाह, है ना। जब ये वाला वाह की बात आती है ना, तो वहाँ एक्सक्लामेटरी की याद आनी चाहिए आपको, है ना। वाह, ये जरूरी नहीं है कि आप एक्सक्लामेटरी में सिर्फ पॉजिटिव ही बोलें, नेगेटिव भी होता है। इंडिया और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी याद कीजिए, जिसमें फाइनल में भारत और इंडिया हार गया था पाकिस्तान से, और कितना दुख हुआ था ना गाइस, कितना रोए थे आप, है ना। जब इस तरह के फीलिंग होता है, अलास वी लॉस्ट द मैच, जब आपको ये फीलिंग भरता है, जब आप दुखी होते हैं, वहाँ पे भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस याद आएगा, वहाँ पे भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आता है ना। तो इस तरह से गाइस ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे, आपने धीरे धीरे समझना है। हालांकि एसएससी ये पूछने वाली नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है गाइस, और इन्हीं कारणों से आपका बेसिक वीक है। चलिए चलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।